एवरीवन, आप सबका बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रेगनेंसी केयर विद ज्योति में। आज हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली शुगर। इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है और प्रेगनेंसी में आपको किस तरह की कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में। मुझे भी जेस्टेशनल डायबिटीज रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मेरी हिस्ट्री मेरी पेरेंट्स की तरफ से डायबिटीज नहीं थी और फिर भी मुझे ये जेस्टेशनल डायबिटीज अपनी प्रेगनेंसी के दौरान हो गई थी। तो मैंने इसे कैसे ओवरकम किया और इसके बावजूद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि आप प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली शुगर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये है कि जो ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, ये 20 to 25% वीमेन को प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको पहले शुगर नहीं थी या आपकी हिस्ट्री में आपके पेरेंट्स को या किसी को ये डायबिटीज नहीं रही है तो आपको भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। 20 to 25% वीमेन में ये प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में उस समय प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो इससे बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इसके भी अब बहुत सारे ऐसे दवाइयां या फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप अपनी जीवन शैली या लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करेंगी, अपनी डाइट प्लान को थोड़ा सा एक्यूरेट करके रखेंगे, तो आप इस जेस्टेशनल डायबिटीज को, शुगर को प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्षण की। इसमें लक्षण क्या होता है कि आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, बहुत बार प्यास लगती है, आपका जो वजन है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। और फोर्थ सिम्टम ये भी होता है कि कई बार आपको बहुत ही ज्यादा बार भूख लगती है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपका जब 24 to 28 वीक में आपका एक टेस्ट किया जाता है। आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपका एक टेस्ट लिखेंगे जिसे कहा जाता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें आपको 75 ग्राम आपको ग्लूकोज पिलाया जाता है। उसके बाद आपका टेस्ट किया जाता है। ये आपका ब्लड का नमूना लेके इसे 3 से 4 बार आपको लैब में इसको भेजने के बाद आपका रिजल्ट लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जो खाली पेट की शुगर है वो 95 mg से कम होनी चाहिए और उसके आपको ग्लूकोज जब पिलाया जाएगा उसके 1 घंटे के बाद आपकी शुगर का लेवल 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको 2 घंटे के बाद दोबारा से टेस्ट किए आपका ब्लड लिया जाएगा, तब आपका रिजल्ट 155 आना चाहिए और तीसरी बार यानी कि 3 घंटे में आपका रिजल्ट 140 से कम होना चाहिए। तब आपको शुगर जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं है। पर अगर इन रिजल्ट में से आपका जो ये रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है तो यानी कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप हो गई है प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग। क्योंकि ऐसा होता है कि इतने सारे चेंजेस के दौरान जो इंसुलिन होता है वो बॉडी में इतना पर्याप्त नहीं बन रहा होता कि आपके जो आपने खाना खाया उसको वो ऊर्जा यानी कि एनर्जी में बदल सके, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन हमारी बॉडी में उस समय नहीं बनता है। तो इसमें आपको क्या ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है? ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने डाइट अपनी कंट्रोल कर रखी है, आप अपने बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स को कट कर दीजिए अपनी डाइट में। आप ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों को लीजिए जो डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं। यानी कि आप ज्यादा बहुत मीठा बिल्कुल मत खाइए, और जो बहुत मीठा लिक्विड या कोल्ड ड्रिंक या नींबू पानी या कुछ भी ऐसी मीठी चीज पीते हैं उसे बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो लिक्विड है वो सबसे ज्यादा बॉडी में क्या करता है, ये डायबिटीज को, आपकी शुगर लेवल को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो उधर आपको वो सब चीजें कट करनी है। और आप वॉक रेगुलर कीजिए, आप योगा करते हैं योगा कीजिए, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं आप उन एक्सरसाइजेस को कीजिए ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रह सके। सबसे मेन बात यहाँ पर ये है कि अपने प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग अपने वजन को हमेशा कंट्रोल करके रखिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही खाना पीना स्टॉप कर दोगे, नहीं। आप जो भी चीज लोगे वो अपने और अपने आने वाले बच्चे के लिए सोच कर लोगे कि इससे आपका कहीं शुगर का जो लेवल है वो ज्यादा ना हो जाए। तो वॉक बहुत कीजिए, पानी बहुत पीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज में अगर आप बहुत ज्यादा मीठा लेना शुरू कर देते हैं तो जो आपका बेबी जिस एमनियोटिक फ्लूइड में होता है उसका जो लिक्विड है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा पानी बनने लगता है मीठे की वजह से। तो उसे भी आपको कंट्रोल करके चलना है। तो
आप ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, और आप अपने 3 टाइम के खाने को 5 to 6 पार्ट में डिवाइड कीजिए। थोड़ा थोड़ा खाइए ताकि, और उसके खाना खाने के बाद थोड़ा 2-3 बार आप वॉक कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर आप नाश्ता कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, अपना डिनर कर रहे हैं, तो हमेशा उसके बाद अपना एक या 1.5 घंटे के बाद अपना जो शुगर का लेवल है वो बिल्कुल चेक और मॉनिटर करके रखिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उससे आपके शुगर का लेवल कितना है। जो भी दवाइयां आपको प्रिस्क्राइब की हुई है, चाहे वो इंसुलिन है या ओरल टैबलेट्स हैं, उनको आपको टाइम से लेना है। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि आप इससे क्या एक रिस्क की सिचुएशन आ जाती है। तो सबसे पहले अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं और हेल्दी डाइट पे फोकस कर रहे हैं, अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कट कर रहे हैं और उनकी जगह से ऐसे हेल्दी फूड ले रहे हैं जो आपकी शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। पर रिस्क यहाँ पर यह है कि आपका जो शुगर का लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जो बेबी का वेट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जो थर्ड इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि कई बार क्या होता है कि प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, कि जो आपकी 36 वीक से पहले जो बच्चा डिलीवर हो जाता है उसे हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। अगर वो हो जाती है तो वो एक बहुत रिस्क की बात है। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जिनकी जेस्टेशनल डायबिटीज रही होती है तो उनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है, तब उनका सी सेक्शन करना पड़ता है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखकर चलिए कि आप अपनी शुगर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हमेशा अपने शुगर को मॉनिटर कीजिए, बहुत पानी पीजिए, हमेशा एक्टिव रहिए ताकि आपका जो वेट है वो भी स्टेबल रहे। अपने वेट को भी मॉनिटर करते रहिए कि आपका वेट बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा, और हमेशा रेगुलर विजिट लेते रहिए अपने डॉक्टर के पास, और वो जो कहते हैं उनको फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना।